गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल विदेश वाला। तो आज की वीडियो में वी गोना टॉक अबाउट TRC विच इज़ टेम्प्रेरी रेसिडेंसी कार्ड ऑफ माल्टा। अभी TRC क्या होता है, इसका क्या यूज़ होता है, हाउ डू यू अप्लाई फॉर दिस, एवरीथिंग वी गोना टॉक अबाउट इन दिस वीडियो, सो लेट्स गेट इनटू इट। So let's start with knowing what is TRC। अब ये टेम्प्रेरी रेसिडेंसी कार्ड होता क्या है। तो एक तरह की ग्रांट होती है, मतलब आपको एक परमिशन दे रहे हैं, आप कोई भी कंट्री में जाकर वहाँ पर टेम्प्रेरी बेसिस पे रह सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिटीजनशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट टेम्प्रेरी बेसिस पे आपको रहने की परमिशन दे रहे हो। उसका एक कार्ड बना दिया है विच इज़ नोन एज TRC। तो वो कार्ड आपको एक ग्रांट है, आपको परमिशन दे रहे हैं कि आप यहाँ पे फॉर अ सर्टन रीज़न रह सकते हैं। अब ये किसको अलाउ करते हैं, मतलब व्हाट आर द सर्टन रीज़न, वो आपको TRC क्यों देंगे। इधर आप वहाँ पे पढ़ाई करने जा रहे हो, या फिर आपको कोई बिजनेस क्रिएट करा है, या फिर आप वहाँ पे जॉब करते हो। दीज आर द मेन 3 रीज़न जिसके बेसिस पे ही आपको TRC मिलता है। इसके अलावा आपके पास कोई भी एक वैलिड रीज़न है वाई यू वांट टू मूव टू माल्टा, देन ऑल्सो यू कैन गेट द TRC। अब अगर बात करें टाइप ऑफ रेसिडेंट परमिट कितने होते हैं, एक तो TRC मैंने आपको बताया इट्स टेम्प्रेरी रेसिडेंसी, और एक और होती है परमानेंट रेसिडेंसी, मतलब TRC एंड PRC। अब लोग जो है बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब एज द नेम सजेस्ट टेम्प्रेरी एंड परमानेंट, बट लेट्स गेट इनटू डीपली कि एक्चुअल में क्या डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। फर्स्ट अपन टाइम डिफरेंस की बात करें, मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए वो वैलिड होगा। TRC इज़ वैलिड जस्ट फॉर 5 years, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। बट इफ़ यू गेट परमानेंट रेसिडेंसी देयर इट इज़ इंडेफिनिट, इट्स फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर अपन दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो लेट्स स्टार्ट विद TRC। सो यू मस्ट हैव अ जॉब ऑफर, a letter of admission to the university, and you should be older than 18 and a clear criminal record। मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास जॉब का ऑफर लेटर होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हो तो आपको यूनिवर्सिटी का एडमिशन वगैरह होना चाहिए, आप 18 साल के ऊपर होने चाहिए, एंड आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर ये सब कैटेगरी में आप फिट करते हैं तभी आपको TRC मिलेगा। अब परमानेंट रेसिडेंसी की बात करें तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको मिनिमम उस पर्टिकुलर कंट्री में 5 साल रहना ही पड़ेगा। मतलब आप जब तक टेम्प्रेरी अपना TRC नहीं बनवाएंगे, 5 साल नहीं रहेंगे, परमानेंट पे शिफ्ट ही नहीं कर सकते। आपको लगता है कि आपको डायरेक्ट परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाएगी, दैट इज़ वेरी हार्ड। मोस्टली लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो आपको 5 साल उधर रहना पड़ेगा। 5 साल रहने के बाद ही यू कैन गेट द परमानेंट रेसिडेंसी। Now if we talk about benefits of both TRC and permanent residency, TRC के benefits ये होते हैं कि आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। अब परमानेंट रेसिडेंसी के ये फ़ायदे होते हैं कि वहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं होती है, मतलब टेम्प्रेरी में भी ऐसे बाउंडेशंस नहीं होती, बट ऑब्वियसली देयर आर सम लिमिटेशंस एंड लूपहोल्स बिकॉज यू आर देयर ऑन टेम्प्रेरी बेसिस। बट व्हेन इट कम्स टू परमानेंट रेसिडेंसी, आप 5 साल रह लिए वहाँ पे, आप पढ़ाई भी अच्छे से कर सकते हैं, वर्क भी कर सकते हैं विदाउट एनी बाउंडेशन, एंड फिर आप सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। So the next topic which we're going to cover is how you can apply for temporary residency in Malta. So you can check the screen for that. Firstly, you need to apply for a long stay D visa to enter Malta. Then you have to contact the Identity Malta agency in Malta. Then you have to gather and submit all the required documents and then wait for your answer. आपने सुना होगा मैंने D visa करके एक वर्ड बोला, तो there are a type of visa like D visa, C visa. D visa होता है long stay visa and you need to apply for long stay visa if you want to apply for the residence temporary residence permit। अब आप ये D वीज़ा, ये लॉन्ग स्टे वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे, आपको अपनी ही कंट्री में जो माल्टीज़ एम्बेसी है वहाँ पे जाके आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एंड वंस आपका ये वीज़ा अप्लाई हो गया, आपको वीज़ा मिल गया, देन यू कैन अप्लाई फॉर टेम्प्रेरी रेसिडेंस परमिट। नाउ एज यू गॉट योर वीज़ा, नाउ यू कैन अप्लाई फॉर TRC। तो अब आपको उसके लिए आइडेंटिटी माल्टा एजेंसी जो माल्टा में ही प्रेजेंट होती है उसमें जाकर अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। देयर आर लॉट ऑफ एजेंसीज, बहुत सारे ऑफिस होते हैं माल्टा में, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। आप कहीं भी जो भी आपकी आप सिटी में हो, जहाँ पे भी आपको सुटेबल पड़ रहा है, उस ऑफिस में जाके अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं एंड आपका एप्लीकेशन भी सबमिट करना पड़ता है फॉर द TRC, एंड देन दे चेक योर एप्लीकेशन, योर डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग। नाउ आफ्टर सबमिटिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन वट एवर दे रिक्वायर यू हैव सबमिटेड, उसके बाद आपको 3 महीने वेट करना पड़ेगा। 3 महीने तक मैक्सिमम आपका आंसर आ ही जाएगा, एंड इट्स थ्रू email or SMS। Moving on, let's talk about the checklist of the documents that you need to submit in the agency. Let's talk about the basic documents. You can check the screen for that.
अब ये डॉक्यूमेंट्स तो लगेंगे ही लगेंगे, चाहे आप कोई भी रीज़न के कारण आप अप्लाई कर रहे हो परमिट के लिए. बट लेट्स टॉक अबाउट सम स्पेसिफिक थिंग्स दैट यू नीड टू रिक्वायर इफ यू आर प्लानिंग फॉर वर्क और फॉर स्टडी. यू कैन सी द स्क्रीन फॉर दैट टू. Moving on, the last thing which we're going to talk about, what is the time duration of this whole process. तो मैंने बताया था अभी earlier in this video only कि 3 months लगते हैं. After everything, after submitting all your documents and application, you have to wait for 3 months to get a response from the Identity Agency of Malta. And वो आपको response देते through email और SMS. But there is a catch here. Most of the students do this process very slowly. मतलब वो बहुत डिले करते हैं कि धीरे धीरे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करेंगे, फिर जाके पहले एप्लीकेशन भरेंगे, फिर डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा होने के बाद फिर डॉक्यूमेंट्स भरेंगे. मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बना देते हैं, जबकि ये काम इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विथ योर डॉक्यूमेंट्स ऑन अर्लियर बेसिस ओनली, ताकि आप जैसे ही माल्टा जाएँ आप वैसे ही पूरी प्रोसेस करके जाकर एजेंसी में डॉक्यूमेंट सबमिट कर दे और एप्लीकेशन सबमिट कर दे. बिकॉज ऐसी सिचुएशंस होती है कि बहुत डिले हो जाता है, 3 मंथ से कभी कभार ज़्यादा भी हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी सर्कमस्टेंशियल सिचुएशन. सो इट इज़ प्रिफर्ड टू, इफ़ यू वांट टू गेट योर टेम्पररी रेसिडेंसी in time, you have to give documents and everything on time only. So guys, that was all in this video regarding temporary residence, or you can call TRC. If you have any other query, you can comment us down below, and if you want any specific video to make, you want me to make, you can comment that too. I will surely make one. And for a free counseling session, you can call these numbers below, and for free queries as well. And don't forget to follow our Instagram channel. You can see the username somewhere here. So yeah, thank you for watching.